सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन 4.10, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, N1 इज इक्वल टू 30, A इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड B1 इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। और सेकेंड मूविंग कॉइल मीटर के लिए R2 इज इक्वल टू 14 ओम, N2 इज इक्वल टू 42, A2 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड B2 इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। The spring constant are identical for the 2 meters. Okay. Determine the ratio of A part current sensitivity, B part voltage sensitivity of M2 and M1. एक बारी जो डाटा हमें दिया हुआ है एक बारी हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10, हमारे पास यहाँ पे दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स दिए हुए हैं। तो पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को M1 से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, दूसरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को M2 से रिप्रेजेंट किया है। गिवन क्या क्या है इनको लिख लेते हैं। यहां पे पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 10 ओम, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं आपको 30, एरिया दिया हुआ है इसका 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है इसमें 0.25 टेस्ला। ठीक है, और एंड में ये भी कहता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इसका दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, वो एंड में लिख लेते हैं। और सेकेंड मीटर के लिए R2 आपको गिवन है 14 ओम, N2 आपको गिवन है 42, A2 आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 आपको गिवन है यहां पे 0.5 टेस्ला। प्लस इसमें भी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K है, इसमें भी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू K है। हमें ये डाटा गिवन है और पूछा क्या हुआ है हमसे, पूछा हुआ है कि IS2 डिवाइड बाय IS1 कितना होगा और VS2 डिवाइड बाय VS1 कितना होगा। ठीक है, कि आपके पास करंट सेंसिटिविटी की रेशियो में क्या रिजल्ट आ रहा है और वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक क्या है हम उस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉपिक कुछ इस तरीके से कहता है, करंट सेंसिटिविटी, मैथमेटिकली करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डिफ्लेक्शन एज इट इज रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा G फाई, I इज इक्वल टू G फाई, फाई से फाई कट गया, G यहां पे क्या है आपके पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो IS के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो क्या है, NBA डिवाइड बाय K, ये IS के लिए एक्सप्रेशन रहेगा। सिमिलरली VS के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, VS के लिए एक्सप्रेशन है VS इज इक्वल टू फाई अपॉन V। तो फाई अपॉन V को मैं IR करके लिख लूंगा, विच इज इक्वल टू फाई अपॉन G फाई R, जिसमें से फाई से फाई कट गया। तो VS के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो रहेगा NBA अपॉन KR। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो पहली चीज का जो आपने ध्यान रखना वो ये है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने IS की रेशियोज की टर्म में क्वेश्चन निकालना है और VS की रेशियो में पूछा हुआ है, तो ये दो एक्सप्रेशन यूज हो गए। तो पहला पार्ट आपको कहता है IS2 और IS1 की रेशियो निकालो, तो पहले पार्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, हम IS1 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। IS1 ध्यान रखना यहां पे K1 K के बराबर है और यहां पे K2 K के बराबर है। तो इसी तरीके से IS1 की वैल्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन क्या है, NBA डिवाइड बाय K। तो पहले के लिए N1 B1 A1 डिवाइड बाय K1, और K1 किसके बराबर है, K के बराबर, तो मैंने इसको एज इट इज K की तरह ही लिखूंगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। N1 की क्या वैल्यू है आपके पास 30,
B1 की क्या वैल्यू है आपके पास 0.25, A1 की क्या वैल्यू है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K। ठीक है, सिमिलरली हम IS2 को भी लिख देते हैं। IS2 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी N2 B2 A2 डिवाइड बाय K। तो N2 की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, N2 की वैल्यू आएगी आपके पास 42, B2 की क्या वैल्यू है 0.5 और A2 की क्या वैल्यू है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है IS2 और IS1 की रेशियो। मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। IS2 और IS1 की रेशियो पूछी हुई है, मैं यहां से रब कर रहा हूं और आई हैव कि आपको एक्सप्रेशन का आइडिया है कि क्या एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, तो कैलकुलेशन का पार्ट हम इस जगह पे करेंगे। IS2 डिवाइड बाय IS1। IS2 IS1 क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 1 और IS2 क्या आ जाएगा, सेंसिटिव करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 2। तो ये दोनों वैल्यूज को ऊपर में सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड कर लेता हूं। आगे बाद रिजल्ट बन जाएगा 42 इंटू 5/10 इंटू 18/10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K, फिर से होल डिवाइड बाय 30 इंटू 25/100 इंटू 36/10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या क्या चीजें इसमें से कैंसिल हो रही है वह कैंसिल कर लो। K से K क्या हो गया आपके पास, कट गया। 5 1 दा 5 5 दा 1 दा 2 का, ये 10 से 10 कट गया पार्ट, ये 1 0 से 1 0 यहां पे कट गया, 1 0 से 1 0 ये वाला पार्ट कट गया। आपके पास रिजल्ट बन जाता है इसका IS2 डिवाइड बाय IS1 किसके बराबर बन गया, ऊपर से देखिएगा, और ये 10⁻³ 10⁻³ भी कैंसिल होगा, ऊपर से क्या बचा आपके पास 42 और नीचे क्या क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 1 दा 2 21 दा 3 1 दा 3 7 का। तो IS2 डिवाइड बाय IS1 क्या रेशियो आई आपके पास 7:5, जो किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा आपके पास 1.4। आपका जो पहला पार्ट था कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय द करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, उसकी रेशियो इस तरीके से आती है, ये हमारे पास उसका रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं, जो क्या पूछ रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी से चीजों को पूछ रहा है। हम वापस यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट में थोड़ा सा रब कर रहा हूं फिर से। ठीक है, अब VS1 क्या वैल्यू आ जाएगी VS1 के लिए, N की क्या वैल्यू है N1 B1 A1 डिवाइड बाय K R1। तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो N1 की वैल्यू बनती है आपके पास 30 इंटू 25/100 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K, R की वैल्यू कितनी है इंटू 10। ये VS1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली VS2 की क्या वैल्यू रहेगी आपके पास N2 इंटू B2 इंटू A2 डिवाइड बाय K R2। तो सिमिलरली N2 की क्या वैल्यू है आपके पास, N2 आपके पास 42, B2 आपके पास 5/10, A2 आपके पास 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय K की वैल्यू K है और रेजिस्टेंस रहेगा आपके पास 14। ये रिजल्ट आ गया। वापिस अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, इसको इक्वेशन फोर्थ ले लो, वापिस डिवाइडिंग फोर्थ एंड थर्ड। जैसे हमने यहां पे IS2 डिवाइड बाय IS1 निकाला था, अब हम किसको डिवाइड करेंगे आपस में, VS2 डिवाइड बाय VS1। तो उस पार्ट को मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं इसके साथ।
एक रिजल्ट को एज इट इज रहने देंगे। मैं यहां पे इसके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। VS2 डिवाइड बाय VS1, VS2 की वैल्यू लिख देते हैं 42 इंटू 5/10 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 14K डिवाइड बाय 30 इंटू 25/100 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10K। ये रिजल्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना वैल्यूज किस तरीके से सब्स्टिट्यूट की हुई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। K से K आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 1 का, ये 5 का, ये 0 एक यहां से कट गया, यहां से कट गया, यहां से कट गया, यहां से कट गया। ये 1 का, ये 2 का, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिजल्ट क्या बनता है, मैं उसको लिखता हूं। ऊपर से बचता है आपके पास 42 डिवाइड बाय 14। नीचे से क्या बच रहा है आपके पास, 3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 10। अब इसमें से जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये 2 1 दा, ये 21 दा, ये 3 का, ये 7 का, 7 बाय 14 1 2 1 2। तो एट दी एंड आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 1/2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, VS2 डिवाइड बाय VS1 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सेकेंड पार्ट का रिजल्ट। अब कैलकुलेशन मैंने यहां पे ना करके फाइनल स्टेट में की है, आपको भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम चीजों को रेशोज में लेते हैं तो जो कैलकुलेशन होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। अगर आप इनिशियली इसको कैलकुलेट करोगे गलत वहां पे भी नहीं होगा, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि फाइनल कैलकुलेशन आते आते आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ कैलकुलेशन की टर्म से। अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपने बायो ऑप्ट किया हुआ है, तो मेरी सजेशन यही है कि आप एंड में आके कैलकुलेशन करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप इनिशियली स्टार्ट कर लो। तो इन दोनों क्वेश्चंस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया था। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इन दोनों के एक्सप्रेशन क्या है, और बाकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आज की वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4.10, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4.11 की बात करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।